तारीख 1 नवंबर 2023, समय हो गया है 08:47 PM। मेरा नाम आल सलीम, इसको समझाओ मेरा एक्टिंग है, इसलिए 15 साल से मैं कैमरा था फिल्म में बना। ये मेरे परमिशन के बिना फिल्म में, इसको बोलो आग। क्या बात हो गई सलीम जी? और सब ठीक ठाक है? सुना सुना आज आपको कोई कैमरा और माइक लेके भाग गया? तो एकदम चुप हो जा। ये किसका करतूत पता है? कितना प्रोफाइल गायब। क्या हो गया सलीम जी? सुना सुना आपका यारी को भी कैमरे से हटा दिया क्या? किसका बात कर रहे हो? जल्दी बोलना, तू क्या कर बात कर रहे हो? क्या बात हो गया सलीम जी इतना गुस्से में? किसका बात कर रहे हो? गुस्से में तू बोला वैसे मेरा प्यार सुन, कैमरा कौन हटाया? तो कभी सब मैं इसको समझ बात करूँ। सलीम जी सुना, वो आपका दोस्त अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ, सबका कोई कैमरा और माइक वाइक लेकर भागा और बाहर छोड़ दिया है खुले में। बात तो सही, इतना हिम्मत में तुम जानते हो 1500 मूवी सीरियल्स में बनाया, हॉलीवुड तक मेरी चलती। प्रोफाइल ही गायब हो गई। कहाँ है सर वो? सुना सुना है नरेंद्र मोदी के नाम से जो है सुप्रीम कोर्ट ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। बात सही है, बात सही है, पता करना मैं देखना चाहता हूँ ये ऐसा हुआ कैसे मैं परेशान हो गया। मेरे सारी मेहनत में पानी पे ऐसा कौन सा सार आ गया? अमिताभ बच्चन में पैसा लगाया उसे। फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग के लिए आज स्मृति जुबिन ईरानी जी का इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हाथ से माइक लेके चले गए, कैमरा जाके बंद कर दिया। मैडम हटो यहाँ से, पैसा कहाँ है? बात सही बोल, ये बात तो एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, मिल के बात कर। यही हिमाकत के किसने की? कसम खुदा की मैं छोड़ूंगा नहीं। पता करो सब वो आदमी कौन है, मेरे से ज्यादा ताकतवर आदमी कौन है। 2500 की 2500 प्रोफाइल ही गायब हो गई। मतलब इंडिया में, मतलब टोटल इंडिया और पाकिस्तान से 2500 सेलिब्रिटीज गायब है। ये सब रिकॉर्डिंग चल रहा है, पता करो, ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सबको बताओ, रिकॉर्डिंग नया वाला आने वाला। डेटाबेस भी उठा के ले गए वो, जो जिनसे लोन लेकर के भग गए थे ना ये लोग, वो डेटाबेस भी उठा के ले गए। रिकॉर्डिंग सब, माइक, फोन, कैमरा, लैपटॉप सब गायब, पैसा सब।
खबरदार एकदम चुप होने को बोलो। ये लड़का ट्विटर पे, ये यूट्यूब वही है, एकदम चुप। अभी कुछ और सोच है, बाद में बात करेंगे। और सलीम जी सुनो तो सही, अभी जा रहा, अभी पैसा देखता हूँ कि नया कैमरा माइक लेके आओ। तो बहुत से लोगों ने तो बड़ी स्पीड में दौड़ के जो है सीधे अमान हकानी, क्योंकि प्रोफाइल और टिकट नंबर तो चाहिए, और सबकी टिकट नंबर जो है एक्सपायर हो चुकी थी। एक्चुअली द रियल लॉ टू बी इन मीडिया इज यू मस्ट हैव सम सिक्योरिटी टिकट नंबर्स। मतलब आपको पहले सिक्योरिटी टिकट नंबर लेना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज इफ यू वांट टू बी इन मीडिया, इन फिल्म और इन सीरियल और इन एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस, like you want to be famous, so you must need a ticket number from any security agency, and the security agency can be anyone. It's not a belt number, it's a clearly a ticket numbers, like IB, CIA, NSG. I don't know how it could be possible that NSG is giving a ticket numbers, but it is not, yes, they are not permitted, क्योंकि इंडिया में है तो IB वाले ही देंगे, ठीक है। प्राइवेट एजेंसीज है तो बहुत सारी हैं, ग्रुप 4 है आपका, SIS है, V5 है, जी हाँ बिल्कुल है, सेंटिनल्स हैं और ग्लोबल है, ऐसी बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल एजेंसीज के अंदर आपकी चाय एजेंसी है, और फिर आपका नहीं कानेटिक है, बहुत बड़ी बड़ी है, टाइम है। आपका टिकट नंबर होना चाहिए, किसी भी एक एजेंसी से आप टिकट नंबर ले लो तो उसी टिकट नंबर पे आप किसी भी एजेंसी के थ्रू आप काम कर सकते हो। और अगर आपके पास असाइनमेंट या बुकिंग है तो बहुत आसान हो जाता है। पर हाँ ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी दूसरे का टिकट नंबर आप बिना बताए यूज़ मत कीजिएगा। जैसे मेरे मामले में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरा टिकट नंबर यूज़ कर रहे हैं, बाद में उनको पनिशमेंट भी हुई है, और पनिशमेंट के तौर पे काफ़ी हैवी वेट पेनल्टी लग जाती है, तो ऐसा मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे से क्वेश्चन पूछा एक सुपर मॉडल है, उन्होंने कि कैन यू एक्सप्लेन कि इफ सपोज वी आर गेटिंग अ बुकिंग ऑफ 2 करोड़ रुपीज, देन what is the distribution of money will they give to us? मैं आपको समझाता हूँ, इट्स अ वेरी 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 इजी वे। whenever you go for a booking or for an assignment, they will pay you your money on a first low amount assignment like a 2 crore. They will distribute, if you want to be continue in the same profile, they will distribute your money to your entire life. Suppose according to your age, may God bless you, will going to live for next 60 years. They will distribute 2 crore rupees by 60 years, and they will start giving you those cash on daily basis. This is the way. So that's why it's a necessary to get per day a good amount. You will go for multiple assignments, and if maximum cost you will supposed to get in a military assignments, maybe it's a spy act or any other dangerous act, but you must be trained in that trade. Like if suppose you are a newcomer and you are good looking but you want to do military assignments, or you go for a special bookings, then in those cases you must prepare yourself for according to assignment before asking it. Or if someone is selected you to do the military assignments, it is necessary that he must provide you first training before sending you on any kind of military assignment. It is anything like to steal secrets, to do killings, or to do advertising, or to do honey traps, or to do sabotage the area, or to sabotage the profiles by any method. By any method. So they will start divided your earnings
according to your life. If you say, no, I don't want to continue, one assignment is fair enough for me, and you can give me, then they will deduct their agency charge, whatever it is. It's only at 12.5%. They will deduct it, taxes and each and everything, and they will provide you money. But in next, if you want to go for another agency, that is not a security agreement between the previous agency and the future agency will you going to hire. So remember one thing. As I created the videos, so many persons who were in military and other organizations is asking for assignment and the bookings. So and they are receiving a very good answer. This is not, there is no booking or there is no assignment and so and so. But remember one thing, from your HR personnel to your general manager, up to general manager, or up to, I'm repeating it, up to general manager can not able to provide you assignment and bookings. It is only by the owner. Don't think so that IG or a DIG level can send you to for the assignments. The top levels only can appoint you. Like in the case of IB, only the Intelligence Bureau of India's chief can hire you for the assignment and for the bookings. Don't think so any sub-inspector level or a constable or a DCB or ACB level can able to send any women or a man for a special assignment. Maybe it's an advertisement or a serial or a movie, because there is a subject of money. If I order to hire someone, then I must be in the situation to provide the money. I must have to show my bank account, my wealth, before asking to hire anyone on an assignment or on a booking or hiring any profile. If I want, that profile can suitable for me. If I'm going to hire them, then I must consider my wealth. Whether I will show it in a significance, I must have to tell them that I am hiring that person for so and so profile on so and so profile and on because of that booking or for so and so assignment. So it is necessary. I must have to show that I have enough money to hire that profile. And because these all things comes in a secret, so it can't be in public. You must have to secure yourself according to your training. You must have to train yourself physically, mentally, educationally, your spoken, your behavior, your dressing sense, definitely according to that. If someone is not, it's never in a significance. It's always in a physical side. मतलब जो आँख से दिखेगा. साइड का मतलब कोई जगह नहीं होती. साइड का मतलब दिखना होता है. फिजिकल साइड मतलब जो आपको आँख से दिखे. It's not like that agency owner, suppose मान लो any agency or their asset will try to do a big project, because the asset, the labor of that company, man or a woman, will hired by a owner who don't have a money, and maybe the possible they crack down on a big profile and get to sabotage it, and it can be a subject to let them a good earning. They can sort it out. That is a totally different thing. But if you want to earn a money that look like $100 and $200 million US, you must be trained enough for this. It's not like that कि I have that much experience. मैंने तो ऐसे लोग देखे जो 50, 60, 70 साल की उम्र तक एकदम बेकार हो जाते हैं. एकदम बेकार हो जाते हैं. पहले इस चीज को समझो आप. First you must have to understand what is the work of agencies. What is the role? If there is something like I'm hiring someone, and I know
that person is right to be in that area, to start work according to myself, I must have to hire her or him. And money is not like कि एक बार मतलब what I promise and what I am giving is not up to their wish and according to what they want. Like suppose if I'm hiring someone for my job and the person is not getting what I promise, definitely it's not good. Definitely. So my role is very clear. First I have to show my wealth to those groups, those companies. But as I able to provide them a very large amount, immediately I will receive the ownership of that group and of that company. If you say no, I will go for assignment and I will supposed to earn a 40,000 or 50,000 or 90,000. So this is this is the thing. This is the thing. मैं तो सीधी बात जानता हूँ. हर कोई सुटेबल होता है, हर कोई देखना होता है. और उसको जो काम दिया है तो उस तक उसका पैसा पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है उसको बता दिया जाता है. यहीं से चेक होता है. मान लो सपोज मैंने किसी को कह दिया मेरा पैसा फला जगह है, आप वहां से पैसा लेकर के जाओ. अब वहां तक पहुंचना ही आपकी मेहनत है, वो आप देखोगे. अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, छोड़ दो, जाओ घर. अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो तो ऐसे उन कंपनियों के साथ भी होता है. ये रियलिटी है, ये रियलिटी है. उसके बाद लाइफ शुरू होती है. पर हाँ, अपने काम में किसी दूसरे को तंग करना ये ठीक नहीं है. फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट ओनली. अननेसेसरी का टाइम किसी के लिए लगाना बेवकूफ़ी वाली बात है. 2 साल बहुत होते हैं एक असाइनमेंट के लिए, पर 2 साल के अंदर उतना ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करना है तो उतना पैसा होना चाहिए. 2 करोड़ रुपए 2 साल में कमा रहे हो तो झकमराने के लिए मीडिया लाइफ में हो. 2 करोड़ रुपए तो पर डे भी काम है भाई साहब, उतनी बड़ी प्रोफाइल पे. मान लो एक एक्स नाम के कोई सुपर मॉडल है, कुछ एक फोटोशूट हो चुके हैं, चाहे पिप्पा के थ्रू हुआ. आप बुरा मत मानो, मैं साफ बोलता. पिप्पा है ना, पिप्पा बाल्टा, ठीक है. ये वो एजेंसियां हैं जो पुअर्स की होती हैं. पुअर्स समझते हो, गरीब नहीं होते हैं. पुअर्स की होती है, झुग्गी झोपड़ी वालों की. वो वहीं से उसमें कर करा के एक बार में 10-20 हज़ार की फोटोग्राफ वगैरह खींच लिया. घर पे बैठा, फोटो बिकेगी तो काम होगा तो आगे बढ़ जाएगा. वर्ल्ड की सबसे गरीब एजेंसी जूदा है. सबसे गरीब एजेंसी जूदा, पिप्पा, बाल्टा है. सबसे गरीब. कुछ भी कर लेते, पैसा नहीं कमा पाते. बातें तो लिख देंगे बड़ी बड़ी ना, वो वेयर इज वॉल्ट, पैसा नहीं. 10 लाख सेलिब्रिटीज दे दी, बिकेगा तो बिकेगा. कौन खरीदेगा? असाइनमेंट दिया था, मतलब फोटोग्राफी क्यों करा दी तूने? असाइनमेंट पे फोटोग्राफी कराना है यार, कमा के कहां से दे इसको? तूने पहले इसकी फोटोग्राफी कर दी, बिकनी में पहले ही दिखा दी तूने, बिना असाइनमेंट, बिना बुकिंग के, बिना प्रोफाइल के. सत्यानाश. पर्पसली खामखा एक आदमी का बच्चा काटते, एक कहीं से डेड बॉडी ले आए और लाश खाते हुए दिखा दिया. ये पागल वागल है क्या ये पिप्पा वाले? भाई मैं तो हाथ जोड़ लिए इनके. मैं इतने दिन से देख रहा हूँ वेयर इज पिप्पा टीम. ओ ये लोग हैं. मैं तो अबे छोड़ ना इनको, अपना काम करने दे यार. रिक्शे रेडी वाले हैं ये.
क्यों इनके बच्चों के सपने तोड़ रहा है तू? पूरी जिंदगी इंतजार करता रह जाता है। एक फल बेचने वाले का बच्चा, सब्जी बेचने वाले का, वो बेचारा सेलिब्रिटी नहीं बन पाता। तो शुरू में ही उसको बुला के नला धुला के गोरा कर दिया, पाउडर लगा लगा, फोटो वोटो खिंचवा दी, 2-4 ऐड जो है बना दी, बिकी नहीं बिकी जबरदस्ती अपनी तरफ से लोगो लगा दिया। प्रोफाइल क्या थी इस फोटो के पीछे? रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं। असाइनमेंट क्या किया है? कुछ नहीं है, खत्म है। आर्टिस्ट की कीमत का 250 रुपए जी। जूदा एजेंसी का कोई भी आर्टिस्ट 2.5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। मैं हैरान हो गया जब पहली बार जूदा वालों से मेरी बात हुई। मैं नाम लेऊंगा, बुरा मत मानना मैडम, मरियम नवाज शरीफ जूदा की आर्टिस्ट है। हाँ जी, कॉस्ट 2.5 करोड़। सत्यानाश इसका। 2.5 करोड़ देगा क्या उसे? हैं? मैंने बोला, मैंने कहा एक स्पीच का था, 3 स्पीच हुई दिन की, मगर 6 करोड़ हो गया इनका। बहुत है। आधा घंटे की 3 स्पीच है, एक इंटरव्यू है, 20 करोड़ का इंटरव्यू है, ठीक है। तो मुझे क्या पता कि भाई साहब जूदा एजेंसी में 2.5 करोड़ से ज्यादा का प्रोफाइल ही नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए का आर्टिस्ट लाइफ टाइम है? मेरे बस की नहीं है यार तुम्हारे साथ काम करना। मैं को कोई और एजेंसी पकड़ो। प्रोफाइल में पैसा नहीं है, वो पैसे ही नहीं है। रिदा हो गई, रिदा ऑर्गेनाइजेशन देख ले, रिदा वाले जो है, ISIS देख ले, कितना देते हो आप आर्टिस्ट को? भाई आर्टिस्ट ही मान लेंगे यार, तूने आतंकवादी बना दिया है, हम यहाँ से जो है हीरो बनाते हैं। हमारे यहाँ से निकलेगा हीरो निकलता है बंदा, आतंकवादी नहीं निकलता। समझ में आई? कितना बब्बर खालसा, ये अपने आप को एजेंसी बोल रहे हैं, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, 1-2 करोड़ रुपए का बैग पूरा मोहल्ले में घूम गया, और देते पता है कितना है? तौबा तौबा तौबा, 2 लाख रुपए। और वो भी पता है क्या? नकली नोट कागज के। बाद में उसे दे के ना रोज 2-2 जब जरूरत पड़े तो असली ले आओ। हैं? हमारा तो सीधा प्रोफाइल तैयार कर, बैंक अकाउंट बता भाई, काम हो गया, ऐसी की तैसी, अकाउंट चेक कर, तेरा अकाउंट है, जा भाई मस्त रहे। सेकंड असाइनमेंट पे कॉल करेंगे। सिंपल है। कहा तो कहा, किया तो किया। क्या कैसे? भाई साहब जब मरियम नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट देखी ना, इतनी बीमार कर दी तुमने आर्टिस्ट, ये पागल हो गया क्या? ये जूदा वालों के काम। मेरे को असाइनमेंट दे दिया, टोटल पैसा लगा करके कह रहे हाँ 2 ट्रिलियन US डॉलर। अरे हाँ, करना है क्या है? कह रहा मरियम नवाज को मीडिया से हटाना है। मैं हटा दूंगा। तो ऑर्डर तो मारने के थे, मारने का ऑर्डर तो छोड़ दो, मगर मारने मूरने का खेल नहीं। मैंने मीडिया से हटा दी मरियम नवाज। पैसा तय, टोटल पैसा बना मेरा कोई 950 या 985 ट्रिलियन। अच्छा पैसा बना, निकालो। अब हालत खराब, ले लिया फिर हमने ईरान से पैसा। नहीं, ईरान ईरान की है ना, ले लिया पैसा हमने। सिर्फ दिमाग में इनके जो है ना गंदगी भरी पड़ी है, जो इनके ओनर्स हैं, सिर्फ गंदगी भरी पड़ी है। अब जैसे ही मीडिया से हटाया, मैंने आर्टिस्ट पे हाथ रख दिया। मैं कहा भी हमारी आर्टिस्ट है, अब तेरे तो किसी काम की नहीं, तो बचा भाग जा से, अब भाग जा, अब निकल जाए से। जूता वालों की आर्टिस्ट है नहीं, हमने उठा ली। भाई साहब मैंने पेमेंट करी है 2 करोड़ रुपए, मैंने करी है मरियम नवाज की, बिल्कुल करी है। जूदा से मैंने उठाई है आर्टिस्ट, मैंने उठाई है आर्टिस्ट। मैं अभी तो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। इतनी बीमार कर दी मैडम, मैं क्या कर रखा है ये? मैं तो ट्रीटमेंट करा पहले।
सब अपना पैसा लिख रहे पर मैडम का पैसा नहीं लिया। तभी तो इस बार कूटा था तभी ऐसे किसी को अपने पैसा दे इसका पहले। पागल समझ रहा तू? वर्ल्ड रैंकिंग में मैडम क्यूरी के बाद, सर मैडम क्यूरी बोलते हैं वैसे तो उनको, सर मैडम क्यूरी के बाद मरियम नवाज शरीफ इज सेकंड मोस्ट फेमस फीमेल, सेकंड मोस्ट। इतनी फेमस हुई है वो, और जूदा वालों ने नहीं करी, जैसे भी हुई हो। वे पैसे का हिसाब निकाल पहले पैसे करेंगे। और वही अमान में, वही हक्कानी में जो पहले काम कर रहा था अलसली में, जबरदस्ती लोन चढ़ा दिया उस लोन को। अबे यार पागल वागल है क्या लोन चढ़ा रहा है तू? 3 दिन का ब्याज है, 1 महीने का ये है। अब उतने ही दिन का ऐड होती है, ये ऐड के लोन है 2-2 करोड़ रुपए का, बेवकूफ। एडवर्टाइजमेंट लोन है ये, रेजिडेंट लोन अलग होते हैं। एक ऐड बनाने में 3 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सुनना मेरी बात, जो कहते हैं ना 3 दिन की जो है डिडक्शन ले लेंगे, वही होता है बस। पता है नहीं, एजेंसी चलाने चल दिया अमान में अलसलीम और हक्कानी, हटा इसको। हमें पता है कैसे वसूलते हैं पैसा। हाँ वैसे ले रहा 90 ट्रिलियन, ये होता है अमाउंट 90 ट्रिलियन, ये दिया जाता है पैसा। वो रीजन तो होगा यार। 2 करोड़ का लोन दिया, ये एडवर्टाइजमेंट लोन होता है। 3 दिन का इसमें जो है ब्याज कटता है, पर ये उस दिन शुरू होता है जिस दिन ऐड बनती है। ऐड बननी शुरू हो, एक ऐड में जो है 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। सीरियल के लोन होते हैं ये, पर जिस दिन से सीरियल की शूटिंग शुरू होगी उसी दिन से पैसा और ब्याज शुरू होता है। सीरियल का सेट पे पैसा रख दिया जाता है, सारा पैसा खुद डकार जाएगा अलसलीम। फोटो हर तरह की खिंचवा लेगी हक्कानी पहले ही। क्या कर दिया ये? अबे सीरियल करा रहा है तो असाइनमेंट तो होगा कोई सीरियल में। काम क्या पूरा कर रहा है? बुकिंग क्या है? प्रोफाइल क्या उठा रहा है? कुछ भी नहीं। सीरियल बिकेगा किस लिए? पैसे कौन देगा? फाइनेंसर कहाँ है? बताओ यार, तो कैसे कमाएगा एक आदमी यार? क्यों जिंदगी बर्बाद कर दी तूने इनकी पिप्पे में? 10-5 दिन में फोटो खींच दी, हर तरह की गोरा चिट्टा कर दिया, वापस भेज दिया, जा घूम मोहल्ले में, अगली बार पिप्पे में आ जाइए। हद हो गई यार। मेरे से कह रहे मैं तो आप छोड़ ली, अपने पिप्पा बाल्टा। मैं तो नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। यूनिवर्सल स्टूडियोज का नाम सुना है? मैं पिप्पे में आके आर्टिस्ट बनूं हैं, और बाल्टे में? मैं तो नहीं आता भाई, यक। मैं तो नहीं आता, मैं तो नहीं आता। साफ सीधी बात है। कोई पिप्पा कोई एजेंसी है? अबे लश्कर तैयबा जो है ना, फजल रहमान, तुमसे ज्यादा पैसा पिप्पा भीड़ इकट्ठा करने वाली एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं हैरान हो गया, मैंने पिप्पा आर्टिस्ट क्या है? ये वीडियो मैंने 2-4 देखी, ये मैं यार तूने अच्छी खासी प्रोफाइल का सत्यानाश कर दिया इस लड़की का। मेरे पास एक प्रोफाइल आई है, मैं देख रहा था बैठ के, मैं कहा पूरी फाइल दिखा जरा, क्या किया ये? असाइनमेंट हुआ है कुछ? कह रहे नहीं। पूरा खरीदू क्या लड़की, खरीदू क्या? पागल हो क्या? मैं औरत खरीदता हूँ? मेरा मुंह नोच लूंगा तेरा मैं। लड़की सामने बैठी, सुन मजे की बात, फाइल दी, मैं चेक करता रहा, वीडियोस बोली, मैं वीडियोस देख रहा। मैं कहा आप दूसरे रूम में जाके बैठो, वीडियोस देखो। मैं क्या करूँ इसका? असाइनमेंट कहाँ गया? लड़की असाइनमेंट कहाँ है? असाइनमेंट कहाँ है? नहीं है। अबे तो मैं औरत खरीदूं क्या? तू पागल है क्या बे? दलाल समझा है क्या बे तूने मुझे? ब्रोकर हूं क्या प्रोस्टिट्यूशंस का, प्रोस्टिट्यूट्स का? पागल हूं क्या मैं? मैंने बोल मैडम को तो कुछ नहीं बोला, वो विजिट चार्ज पे कर दिया उनका। आप रखो मैडम, ये उनका विजिट चार्ज पे किया,
पे करने के बाद कोई असाइनमेंट नहीं किया हुआ यार। कौन ढूंढ रहा है? कहाँ गए थे, क्या किया, किससे मिले, व्हाट इज स्पेशल? सीखा क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? अच्छा बैठिए आप आराम से। ऊपर से शोर मचा रहा ये मैडम जो है ना, हाँ मुलाकात का 10,000 लेती है। 10,000? हाँ ठीक है, 10,000 आई पे। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या? कुछ नहीं, क्या करूं? फॉर व्हाट? असाइनमेंट नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, काम क्या किया है, बुकिंग है, मान ली बात तेरी यार, एविडेंस कहाँ है बुकिंग का? वेयर इज एविडेंस? खरीदूंगा, पैसा किस बात का दूं मैडम को? और नहीं देखना इनका फिगर यार, बात ही खत्म हो गई। फिर मैंने उनको पेमेंट करके मैडम को बोला, मैं कहा आप इनके जो है क्या कहते हैं प्रोफाइल, मैं इनकी प्रोफाइल ब्रेक कराओ, प्रोफाइल ब्रेक कराओ इनकी। तो प्रोफाइल ब्रेक कराई, एजेंसी से साइन कराया। मैं कहा अभी आप घर जाइए, तो फिर बाद में कभी आइएगा, देखते हैं। बताओ, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? कुछ तो होगा भाई, खरीदूं क्या? फिगर में पागल वागल है क्या? अब भी नहीं समझे? अबे तेल साबुन कोई बेच लेगा पागल, गाली वाली दे दूंगा। अबे तेल साबुन शैम्पू लॉरियल किसी से बिकवा लूंगा, तू तेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या कुछ? सहज भाई, वेयर इज डेटा? मुंह से बोल दे मैडम, कुछ मुंह से बोल, बाकी काम हम यहां से शुरू करेंगे, तो भी खरीद लेंगे तेरी प्रोफाइल, पैसा तैयार है। मुंह से कुछ बोल, व्हाट स्पेशल यू नो? डेवलप मैं कर दूंगा ना, यही काम है मेरा, बोल तो सही कुछ। नहीं, अच्छा कैनिबलिज्म नहीं देखना ना, बहुत आम है, मैं जानता हूँ कैसे करते हैं। I want something which I can buy, खरीद सकूं। आप समझ गए एजेंसी वर्क क्या होता है? नहीं समझे? नहीं है। लाइन लग, कह रहा मेरे पास ना 3,000 लड़कियां हैं। अच्छा तो क्या करूं? कह रहा कल दोपहर से मैं भेजना शुरू करता हूँ। अब करूंगा क्या? सारी ऐसी हैं? अरे हाँ सब ऐसी हैं। जा यार, तू क्यों दिमाग की मामले कर रहा है? तू तो बस आराम तेरे मुंह पे टाइम बर्बाद कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब। यहाँ तो जैसे ही पता लगा ना, एक केस आया मेरा बड़ा जबरदस्त। ठीक है, उसने ना टेबल पे एक विजिटिंग कार्ड सरकाया मेरे, बैठ के बात होती रही, प्रोफाइल भी कॉस्टली थी। ठीक है, नहीं 3 करोड़ की थी, 3 करोड़ पर आवर बात करने का, 3 करोड़ पर आवर है। मैं कह दिया ठीक है, पर उसमें स्टार्टिंग में आना जाना होता है, पर उन्होंने विजिटिंग कार्ड सरकाया मेरी टेबल पे, तो मेरे को लगा विजिटिंग कार्ड है। देखा मैं ये, मैं कहा यू नो हिम, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, व्हाट इज इट? कह रहे पलटना इसको। पलट के देखा ना तो बड़ी सेट चीज लिखी हुई थी। मैं कहा 1 मिनट रुक जरा, धड़ाधड़ सर्च मारा, मगर 3 करोड़ पर आवर है मिलने का। कहते वो तो अपना कमीशन बोल रहा है, मुझे पता नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने उसको बुलाया एजेंसी मैनेजर को, मैंने इधर आइए, मैं आर्टिस्ट है आपकी राज जी, मैं पूरी प्रोफाइल पता कितने की, अभी आज का नहीं सामने बैठा हुआ आर्टिस्ट, अभी आज की बात होगी, एजेंसी परसेंटेज बोल, कह रहा हम तो आपको देने आए, आप रखो ये, मैं काम करना है, कहती जी कर लो। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से काम शुरू होता है,
फिर मैंने उसके सामने जो है ना विजिटिंग कार्ड हटाया, मैंने कहा ऐसा भाई तू अपनी पेमेंट पकड़, आर्टिस्ट हमारा हुआ। मैंने कहा मैडम एक काम करो, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लो एक बार बस, यहाँ से काम शुरू होता है। वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाई उसने। मैं कहा अब आ जाओ, मैं अब तू जा यहाँ से। बैठ के बात हुई, बाकी टीम को बुलाया, मैं मिलवा दिया, मैंने कहा ये है। और दूसरी टीम को बोला, मैं कहा डेवलप कर इसे, मैं अब आएगा मजा। समझ में आया, ये खेल होते हैं। कर क्या रहे यार, तो मुंह से बोल देना कुछ अच्छा जानता हो, पहचानता हो, कुछ पता, बाकी हम धो देंगे। पैसे की परवाह नहीं होती यहाँ पे। फिर बिना देर करे उसी समय 3 ट्रिलियन US$ साइन करके दिया, ये पकड़ो मैडम अपनी पेमेंट, ठीक है, आराम से मिल रहा है। तो देख करके हैरान हो गए, 3 ट्रिलियन US$। हाँ जी, 3 ट्रिलियन US$, यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपका रहना खाना सब कुछ हम मैनेज करेंगे, कभी भी कहीं भी कैसे भी। ऐसे ही नहीं आर्टिस्ट हायर हो जाते हैं। समझ में आ गई। और याद रखना, जो डूज एंड डोंट बता रहे हैं वो सुन लो, वरना 3 ट्रिलियन ही आखिरी है। बात नहीं करते फिर हम, जो दे दिया वो दे दिया। सिर्फ इस वैका सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के, इस काम को मैंने किया, आपने काम कहती हाँ मैंने किया हुआ है। अच्छे जी, मैं चेक करिए जरा। थोड़ी देर में रिपोर्ट आ गई, मैं कहा ठीक है। ये खेल है भाई साहब, इशारे से पता लग जाता है कि काम किया है किसी ने, उसको टैलेंट है, नॉलेज है। एक बंदे के द्वारा पूरी जिंदगी अगर उसने जी, आप सुनाओ ना मुझे, मैं सुनने को तैयार बैठा हूँ। अच्छा, एक भी उसमें ऐसा पॉइंट मिलेगा ना इससे पैसा कमा जाऊंगा, आपका पैसा मिल जाएगा, कमाने की मेरी जिम्मेवारी, सीधी बात है। धोखाधड़ी नहीं करते हैं, मेरी आदत ही नहीं है। जो समझा दिया वो समझा दिया, दूसरा नहीं सुनते हम कुछ भी। जी हाँ, और लोन वोन का सिस्टम जो होता है ना, बड़े बारीकी से चलता है ये। ऐसे नहीं चलता कि भाई साहब क्या कहते हैं, हाँ हम लोग हार नहीं करते हैं। ओ पिप्पे वाली भीड़, हाथ जोड़ लूंगा भाई, तौबा मेरी तौबा। हाँ भाई, एक बंदे से सफेदी कराया जा रहा है, कह रहा तू हीरो है तू हीरो है, हीरो। वो सफेदी करवा रहा, वो भी बड़ा दिल लगा के सफेदी कर, कौन है ये? उसकी फोटोग्राफ दिखाई करेगी, इसकी फोटो। मैंने अभी क्या कर रहा है आजकल, फिर सफेदी कर रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है। सही है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।